टॉक विद ललितेश। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली है कि इस सॉफ्टवेयर में RS Logix 500 सॉफ्टवेयर में लैच इंस्ट्रक्शन एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो प्रीवियस वीडियोज भी काफ़ी अच्छे थे एंड आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, लाइक भी करें, राइट। सो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको पहले ये बताते हैं कि जो आउटपुट इंस्ट्रक्शन है वो क्या होता है कि जब भी सिग्नल अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट ऑन हो जाता है। देन लैच का मतलब क्या होता है कि ये होल्ड करके रख लेता है आउटपुट को परमानेंट। देन एक होता है अनलैच। इसके अगर निमोनिक की मैं बात करूं तो मैं निमोनिक आपको बताना चाहता हूं इंस्ट्रक्शन सेट में। तो निमोनिक्स यानी शॉर्टकट, जो लैच इंस्ट्रक्शन का शॉर्टकट है यानी जो निमोनिक होता है सॉफ्टवेयर में उसको बोलते हैं OTL। OTL मतलब होता है आउटपुट लैच यानी परमानेंट ऑन होना, और एक होता है हमारा इसका जस्ट अपोजिट इंस्ट्रक्शन होता है उसको बोलते हैं OTU यानी आउटपुट अनलैच यानी आउटपुट को ऑफ करना। यानी जो आउटपुट ऑन हो चुका है लैच के द्वारा उसको ऑफ करने के लिए हम अनलैच इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली लैच यूज क्यों करते हैं। तो देखिए, एक मैंने एनो इंस्ट्रक्शन यहाँ से लिया, किसी इनपुट का एड्रेस आप दे सकते हैं i:0.0/0। देन आप नेम वगैरह डिफाइन कर सकते हैं जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। देन यहाँ से मैं लैच इंस्ट्रक्शन की वर्किंग आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं। तो अगर किसी आउटपुट को होल्ड करना है तो उसके लिए लैच इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो लैच जैसे यहाँ पर ले लिया, तो उससे पहले मैंने आपको बताया था ये आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो मैं एक बार यहाँ से आउटपुट लगा के दिखाता हूँ, यानी OTE बोलते हैं इसको। तो O:0.0/0, राइट। सो फ्रेंड्स, वेरीफाई करेंगे और यहाँ से इसको एक बार ट्रांसफ़र करके आपको दिखाता हूँ कि ये फंक्शन कैसे करता है। जैसे मैंने ये प्रोग्राम डाउनलोड कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से इनपुट हाई करूँगा, राइट क्लिक करके ऑन करूँगा तो ये आउटपुट ऑन हो जाता है। अगर मैं इसको फोर्स ऑफ करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहता हूँ कि ये आउटपुट परमानेंट ऑन हो जाए। यानी एक बार अगर मैं यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो ये आउटपुट ऑन हो जाए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब रिलीज करूँ, फोर्स ऑफ करूँ, तो भी ये होल्ड होना चाहिए लगातार। तो उसके लिए हम लैच इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो ऑफलाइन यहाँ से जाएंगे और ऑफलाइन जाने के बाद यहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि एग्जैक्टली लैच कैसे काम करता है। तो मैं ये इंस्ट्रक्शन डिलीट करके मैं यहाँ से ये OTL यानी आउटपुट लैच इंस्ट्रक्शन लगाऊंगा। इस पे जिस आउटपुट को आपको परमानेंट ऑन करना है होल्ड करा के, वो आप एड्रेस यहाँ से दे दीजिए। जैसे 0 नंबर या 2 नंबर आउटपुट को मुझे ऑन करना है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से मैंने कोई लिख दिया, जैसे ये मेरा आउटपुट रिजर्व है मोटर के लिए और ये मेरे पास एक इनपुट है। यहाँ से राइट क्लिक करके आप नेम दे सकते हैं, जैसे स्टार्ट। तो अब यहाँ से आप इसको वेरीफाई कर लीजिए और ट्रांसफ़र करिए। तो अब आपको पता चलेगा एग्जैक्टली क्या होगा। यानी माना कि इस मोटर को ऑन करना है, ऑन करने के लिए मैंने एक इनपुट लिया और जैसे ही राइट क्लिक करके मैं यहाँ से फोर्स ऑन करूँगा तो क्या होगा, मेरा जो मोटर है ऑन हो जाएगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये आउटपुट ऑन ही रहे। अब जैसे स्टार्ट बटन है, प्रेस करके तो रखेंगे नहीं, आप रिलीज करेंगे। तो मान लिया फोर्स ऑफ किया, तो अब आप देखेंगे कि ये जो आउटपुट है ये मेरा क्या हो गया, परमानेंट होल्ड हो गया और ये होल्ड ही रहेगा। यानी अब अगर आपका इनपुट आ भी जाए या चला जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी मेरा जो आउटपुट है मोटर वाला ये परमानेंट ऑन रहेगा। तो लैच का मतलब क्या होता है कि होल्ड रखना, यानी आउटपुट जो है, अगर सिंपल आप OTE इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं यानी आउटपुट नॉर्मल, तो ये होल्ड नहीं होता। लेकिन लैच लेने से क्या हो गया, होल्ड हो गया। अब इस आउटपुट को मुझे अगर ऑफ करना है तो इसको ऑफ करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वो करते हैं अनलैच इंस्ट्रक्शन यानी आउटपुट अनलैच। तो उसके लिए आप ऑफलाइन जाइए, गो ऑफलाइन, और उसके बाद आप यहाँ से एक नई लाइन ले लीजिए, या आपका शॉर्टकट आपको याद होगा कि इंसर्ट प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। देन यहाँ से आप अनलैच ले लेंगे, यहाँ से ये मेरा अनलैच इंस्ट्रक्शन है। अब इस पर जो एड्रेस देना है उसी का देना है जिस आउटपुट को आपको ऑफ कराना है। तो जो आउटपुट मेरा लैच हो गया यानी 2 नंबर, सेम एड्रेस आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। तो जिस आउटपुट को ऑन किया उसी को मुझे ऑफ कराना है, एड्रेस दे दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो इनपुट की बात करते हैं वो मुझे दूसरा इनपुट लेना पड़ेगा जिससे कि मैं इसको ऑफ करा पाऊँ। यानी परमानेंट ऑफ करने के लिए अनलैच इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं और होल्ड करने के लिए लैच। अब यहाँ पर जो मैं इनपुट लूँगा वो कोई दूसरा इनपुट ले लूँगा। मान लिया कि यहाँ पर
i:0.0/1 कोई दूसरा इनपुट है। इसको आप राइट क्लिक करके एडिट डिस्क्रिप्शन में आप लिख भी सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। मान लिया ये स्टॉप के लिए। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर देंगे पीएलसी में प्रोग्राम, तो आप देखेंगे यहाँ से कि किस तरीके से दिखाएगा। तो अब देखिए स्टार्ट अगर मैं यहाँ से करता हूँ फोर्स ऑन और ऑफ कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट परमानेंट ऑन है। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब ये आउटपुट ऑन हो रहा है, इनपुट आ रहा है, क्या हो रहा है, इसका स्टेटस डेटा फाइल में भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। यानी आउटपुट की डेटा फाइल डबल क्लिक करके जब मैं ओपन करूँगा यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर लिखा है 0 1 2 2, यानी जो नंबर जो भी आउटपुट अभी ऑन है उसके नीचे 1 लिखा आ जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2 नंबर आउटपुट मेरा ऑन है तो उसके नीचे 1 लिखा है। अगर ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा तो उसके नीचे 0 आ जाएगा, यानी 0 1 0 1 के फॉर्म में यहाँ पे 0 है तो मतलब ऑफ है, 1 है तो ऑन है, ऐसे दिखाता है। तो मान लिया कि ये लैच हो गया, अब इसको ऑफ करना है तो मैंने दूसरा इनपुट ले लिया है। फोर्स ऑन करूँगा तो आप देखेंगे कि जो आउटपुट मेरा परमानेंट ऑन था वो ऑफ हो चुका है। यानी अनलैच इंस्ट्रक्शन का यूज करके आउटपुट आप क्या कर सकते हैं, ऑफ करा सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है OTU। और लैच इंस्ट्रक्शन का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आउटपुट मेरा होल्ड करा सकते हैं। यानी ऑफलाइन जा रहा हूँ मैं यहाँ से, और यहाँ पर एडिट डिस्क्रिप्शन में डिटेल में भी लिख सकते हैं कि OTL इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। OTL यानी इसका फुल फॉर्म होता है आउटपुट लैच, जो कि हम काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं होल्ड कराने के लिए। एंड सेम अगर मैं परमानेंट ऑन अगर हो रहा है तो उसको ऑफ़ कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शन मैं यूज करूँगा उसके लिए मैं यूज करूँगा OTU। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक लैच हो गया और साथ में एक OTU होता है आउटपुट अनलैच, जो कि हम यूज कर रहे हैं। तो लैच का मतलब होता है परमानेंट ऑन कराना और अनलैच का मतलब होता है परमानेंट ऑफ कराना, जो कि हम यूज कर रहे हैं। डाउनलोड करके आप यहाँ से देख सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। तो लैच का मतलब होता है कि एक बार अगर सिग्नल आ गया तो परमानेंट ऑन हो जाएगा, यानी परमानेंट ऑन है। अगर ऑफ कराना है तो अनलैच यूज करते हैं, जिससे परमानेंट मेरा ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं और काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। होता है क्या, जब मशीन में स्टार्ट करता हूँ तो उस केस में जितने भी आउटपुट है वो प्री स्टेट पे चले जाएं, ऑफ हो जाएं। यानी जो आउटपुट इनिशियल ऑन रखना है उनको आप इनिशियल ऑन करा सकते हैं, इनिशियली जिसको ऑफ करना है इनिशियल ऑफ करा सकते हैं। देन लॉजिक के अकॉर्डिंग आउटपुट मेरे कंट्रोल होते हैं। तो ऐसी जगह हम लैच एंड अनलैच इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करते रहें और शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगा, सो दैट आप इसी सीरीज इसी ट्यूटोरियल के अकॉर्डिंग आगे आप लर्न कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर